दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की अनसुलझी कड़ियों को सुलझाने में जुटी है, तो उधर गुजरात में ये चुनावी मुद्दा बन गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक नया बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि इस पूरे मामले को मजहब के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि असम के सीएम ने आफ्ताब का नाम लेकर गुजरात में जहर फैलाने की कोशिश की। देखिए, बीजेपी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। ये एक महिला पर की हत्या, उस पर जुल्म, उसका एक्सप्लॉयटेशन का एक वाकया है और हम तमाम को उसको उसी नजरिए से देखकर इसका कंडेम करना है। सबने कंडेम किया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आप इसको मजहब का चश्मा लगाकर देखेंगे तो फिर ये उन महिलाओं को जो रोज कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, दुनिया में जुल्म होता है, वो उनसे नाइंसाफी होगी। और अगर लव जिहाद का नाम देकर भाजपा इस पे अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, खास तौर से आसाम के मुख्यमंत्री ने गुजरात में आकर इस जहर को फैलाने की कोशिश की है, तो हम पूछना चाहते हैं वो आजमगढ़ में वो प्रिंस यादव का मामला क्या था, और फिर राहुल गुरुग्राम में उसने अपनी पत्नी को हत्या करके उसकी डेड बॉडी सूटकेस में डाल दी। दिल्ली में एक माता पिता ने अपनी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज किए तो उसका हत्या करके उसको लाश को फेंक दिया। ऐसे कई वाकयात मैं आपको बता सकता हूं। तो ये इसको कैसे देखेंगे इसको, जब तक जो हमारे देश के मर्द लोग हैं उनके दिमागों में ये बीमारी है महिलाओं पर, खवातीन पर जुल्म करने की, उनके दिमाग का इलाज करना चाहिए। तो भाजपा बजाय उसका इसको इस नजरे से देखने के, आप उसको चुनाव है तो उसको अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। ये उन महिलाओं, पीड़ित महिलाओं के लिए एक बड़ी तकलीफदेह बात है। तो ये गलत है बिल्कुल जो बोल रहे हैं। तो वैसे ये कह रहे हैं कि लव जिहाद का केस नहीं है, जबकि भोपाल से बीजेपी सांसद और हिंदूवादी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद कहा। प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। गोधरा की चुनावी रैली में ओवैसी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए बीजेपी श्रद्धा के मर्डर को लव जिहाद बता रही है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? इनको खाली आफ्ताब का नाम याद आ रहा है। इतने नाम मैं गिनाऊं, एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी गुजरात की चुनावी रैलियों में इसे लव जिहाद बताकर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग भी की थी। हेमंत के बयान पर भी ओवैसी ने पलटवार किया। क्या कहा है, सुनिए। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे
हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। कि आसाम के मुख्यमंत्री ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात आए हुए हैं और आकर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि किसी एक लड़के का नाम लिया, उसका नाम क्या था जिसने, हाँ, आफ्ताब, वो दिल्ली का कोई आफ्ताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। अरे एक खातून पर, एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।